दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार और मैं ज्योति आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत किया जाए। आज की कहानी है दर्द भरी कहानी। मेरी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन कहीं बात ही नहीं बन पा रही थी। इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी शादी एक अच्छे घर में फिक्स हो गई। वो लोग बेहद अच्छे थे और उनकी अच्छाई सभी सज्जन व्यक्ति करते नहीं थकते थे। लेकिन लड़के की बहन का तलाक हो चुका था और देखने में वो भी बेहद सुंदर व सुशील थी। लेकिन ना जाने क्यों उनका तलाक हुआ, यह बात मेरे मन में आई, लेकिन मैं किसी से पूछ ना पाई। कुछ ही दिनों में मेरी शादी की तारीख निकल आई। शादी की डेट निकलने के बाद सारे घर वाले बेहद खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। आज के ज़माने में शादी से पहले कोई लड़का अपनी होने वाली वाइफ से बात ना करे, ऐसा ना के बराबर ही देखने को मिलता है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। हमारी शादी में पूरे 12 महीनों की दूरी थी, लेकिन अब सिर्फ 3 महीने ही रह गए थे हमारी शादी होने में और हमारी अब तक कोई बात नहीं हुई थी। उसी दौरान मेरी होने वाली सासू माँ का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे माता पिता से मुझसे बात करने की इच्छा जताई। फिर मैंने थोड़ी सी बात किया, तभी मेरी होने वाली नंद, जिनका नाम पूजा है, उन्होंने मुझसे बात की। वो बेहद खुश मिजाज सी लड़की लगी मुझे। पूजा से बात करने के दौरान समीर, जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, वह वहीं से निकले। तभी पूजा ने आवाज़ लगाया, भैया क्या आप भी बात करेंगे हिमानी भाभी से। तभी वो बोले, पूजा मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, अभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे। मैंने जैसे ही यह शब्द सुने मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं करती भी तो क्या जब वो ही मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। अगले दिन फिर से पूजा का कॉल मेरे पास आया और पूजा ने मुझसे कहा, हिमानी भाभी आज मैं आपकी बात भैया से कराकर ही रहूँगी। जैसे ही मैं कुछ कहती, उससे पहले पूजा समीर के कमरे में फ़ोन लेकर जा चुकी थी और समीर से उन्होंने कहा, भैया आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज आपको भाभी से बात करनी ही होगी। और उस दिन से हमारी बात होने लग गई। जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ने लग गई, मुझे एहसास हुआ कि समीर एक अच्छा व्यक्तित्व वाला लड़का है। लेकिन एक दिन यूं ही हमारी किसी बात पर हल्की नोक-झोंक हो गई और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर यकीन करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। जैसे ही मैं अपने घर वालों को यह बात बताने की कोशिश कर ही रही थी कि समीर कह रहे थे मुझे यह शादी नहीं करनी, तभी समीर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे उस बात के लिए बहुत माफ़ी मांगी और कहने लगे, मैंने ऐसे ही बोल दिया था हिमानी, आई एम वेरी सॉरी, और यह बात तुम अपने घर वालों को मत बताना प्लीज़। और मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। उसके कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में गृह प्रवेश करते समय हमारा गठबंधन टूटते टूटते बच गया, क्योंकि उस समय घर में आते ही समीर बहुत तेज़ी से मुझसे आगे निकल गए, इसलिए हमारा गठबंधन टूटने ही वाला था। तभी उनके रिश्तेदारों ने उनको रोका और बोला, इतनी तेज़ी से मत चलो बेटा, दुल्हन को भी अपने साथ लेकर चलो। शादी के बाद गृह प्रवेश करते समय दूल्हा और दुल्हन एक साथ गृह प्रवेश करते हैं, इसलिए बेटा तुम इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ।
गृह प्रवेश के बाद मेरी मुलाकात सासू जी से हुई और मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उसी दिन शाम को जब मैं सासू जी का पाँव दबा रही थी तभी मैंने कहा, मम्मी जी मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। उन्होंने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। एक दिन की बात है, मैं छत से कपड़े सुखाकर ला रही थी, तभी सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरे सिर का पल्ला मेरे सिर से हट गया। उसी दौरान मेरी सासू माँ ने मुझे देख लिया और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाया। मैंने चुप होकर उनकी सारी बातें सुन लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि पल्ला कैसे गिरा। उन्होंने जैसे ही मुझे बिना पल्ला देखा मुझे गलत ही समझ लिया। शादी के कुछ महीनों बाद मेरे घर वाले मुझसे मिलने मेरे ससुराल आए और आज मैं बहुत खुश थी। आज मैंने अनेकों प्रकार के खाने पीने की चीज़ें बनाई थी, क्योंकि शादी के बाद हर लड़की को अपने माता पिता से मिलने की अलग ही खुशी रहती है। जैसे ही मेरे घर वाले मेरे ससुराल आए उसी वक्त समीर कहने लग गए, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। फिर मैंने कहा कि ठीक है आप चले जाना, लेकिन मेरे घर वालों से मिल तो लीजिए, आपसे मिलकर उनको अच्छा लगेगा। इतना तो सोचिए, आज वो पहली बार आपके यहाँ आ रहे हैं। समीर ने कहा, मुझे लेट हो रहा है, और इतना कहते हुए वह घर से बाहर चले गए। एक तरफ मेरे घर वालों की आने की खुशी थी तो एक तरफ मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी समीर के बिहेवियर को देखते हुए। कुछ ही घंटों बाद मेरे घर वाले मुझसे और मेरे ससुराल वालों से मिलकर चले गए। उन्होंने मुझसे समीर के बारे में भी पूछा, पर मैंने बोल दिया कि आज वह किसी ज़रूरी काम से ऑफिस गए हैं। लेकिन सबने कहा, आज तो छुट्टी का दिन है। हाँ, लेकिन कुछ ज़रूरी काम है, इतना कह दिया मैंने और मन ही मन में रो रही थी। जब रात को समीर घर आए तो मैंने कहा कि आप सबसे मिलकर चले जाते तो क्या हो जाता। मम्मी पापा आपके बारे में कितना पूछ रहे थे, उनका बहुत मन था आपसे मिलने का और आप बिना मिले ही चले गए। चुप, एकदम चुप। मैंने इतनी तेज़ आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। इतना सुन मैं दंग रह गई और मेरे आँखों से आंसू भर आए। समीर ने कहा, क्या तेरे माँ बाप कहीं के मिनिस्टर हैं जो उनसे मिलने के लिए मैं रुक जाता? आगे से मेरे किसी काम में रुकावट डाली या कुछ क्वेश्चन पूछी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि क्या ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है। मैं रात भर रोती रही, तकिए में मुंह छुपाए, लेकिन समीर ने मुझसे एक बार भी कोई बात नहीं की। अगली सुबह जब मैं ससुर जी को चाय देने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रात समीर तुम पर क्यों चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। क्या बात हो गई? तब मैंने बताया, लेकिन ससुर जी ने मुझे ही चुप करा दिया और बोले, मेरे बेटे को तुम रोकने टोकने वाली होती कौन हो। दोस्तों, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मेरी कहानी को दिया। थैंक यू।